सुधा शास्त्री जी, हापुड़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 65 वर्ष के हो गए हैं, बचपन से इतना जब तब गायत्री अनुष्ठान आज तक हर रोज करते आई हूँ। मेरे पुत्र की आयु 40 वर्ष है, मानसिक विकलांग है और उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। तो महाराज जी, क्या मेरे जीवन भर का जब तब मेरे पुत्र का कुछ भला होगा, उसके खाते में मेरे द्वारा किया गया जब तब जमा कर सकती हूँ? हाँ, यदि आप ऐसा करोगी तो हो जाएगा। अपने पुत्र को दे दीजिए तो पुत्र के पास पहुंच जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, पहले श्री कृष्णार्पणमस्तु करो, पहले सरकारी बैंक में जमा करो, श्री कृष्णार्पणमस्तु करके हे भगवान हमारे पुत्र को ये जो भी हमारा साधन है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संबंध है? क्या तीनों एक साथ संभव है? कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों में क्या कोई संबंध है? क्या एक साथ संभव है? नहीं, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष है जो सबसे परे पहुंच चुका है। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हो? सिद्ध पुरुष जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो चुका है और उसके लिए कोई कर्म नहीं है और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति में, उसके शरीर के द्वारा उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जो स्थित प्रज्ञ है वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में जो डूबा हुआ है, जो संसार की स्मृति से रहित हो चुका है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से जगत प्रीत्यर्थ या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है। प्रेम लक्षणा जो नवधा को भी पार करके प्रेम को भगवान को प्राप्त हो गया। तीनों का अलग अलग मार्ग, एक कैसे है? समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ, कर्मयोगी अलग बात है और उसी की परिपक्व अवस्था जो सिद्ध पुरुष हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और जो भक्ति का सिद्ध पुरुष है उसे प्रेमी कहते हैं, जो भगवान में प्रेम को प्राप्त हो गया है। तो योग से सिद्ध स्थित प्रज्ञ है। जो कर्म योग है वो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार किया हुआ जगत प्रीत्यर्थ साधन को कर्मयोग कहते हैं। वो अभी सिद्ध थोड़ी हो, सिद्ध पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और भक्ति के नवधा को भी जो पार कर गया है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो ब्रह्मा और देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आगम और निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त श्रीरुति प्रगट करनम, जय जगुद्योत व्यास कुल दीपक, जय श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रेम एक अमोघ वस्तु, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, कर्मयोग साधन, कर्मयोग साधन, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, प्रेम योग अपार प्रेम भगवान से। समझ पा रहे हो? हाँ, भजन करोगे तब समझ पाओगे। ऐसे प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। अब ब्रह्मचर्य रहो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, उचित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी परमार्थ की बात समझ में आएगी। व्यभिचारी पुरुष परमार्थ का अधिकारी नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, वो उसकी पशुवत बुद्धि होती है, वो अध्यात्म को ग्रहण करने की योग्यता खो देता है। जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जिसकी चित्त वृत्ति अपरहित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जो रचना करते हैं सबकी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो हमें लगता है अगर हम ककहरा से चलें तो ज्ञान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत घटिया स्थिति का हमारा जो मन है उसको हमको स्थित प्रज्ञ तक ले जाने के लिए साधन में लगाना पड़ेगा, केवल बात करने से थोड़ी दूर होगा। तो इसलिए हमें ककहरा से चालू करना चाहिए, तो हम ज्ञान तक सही में पहुंच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जितनी भी स्थितियां हैं मनुष्य योनि को ही प्राप्त करने के लिए लिखी हैं। हम साधन पक्ष में चलें। और बहुत बढ़िया है कि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर साधन पक्ष को पुष्ट कीजिए। नाम जप करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह हो तो फिर उचित ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। वीर शक्ति ही भगवान के मार्ग में, संसार के मार्ग में जहाँ जिधर चाहे उधर उसको महाबलशाली बनाती है। अंदर से आत्मबल ब्रह्मचर्य बल है। और आज सब बेविचार बल में उतर चुके हैं।
ब्रह्मचर्य की तो धज्जियां ऐसी तैसी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, केवल खिलवाड़ मनोरंजन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे अध्यात्म के, कौन अध्यात्म में चलना चाहता है? सब नाना प्रकार की वासनाओं के वशीभूत होकर के व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, मनमानी आचरण में उतरे हुए। अध्यात्म बहुत पवित्र मार्ग है जिसमें इंद्रियों का दमन, मन का दमन करके फिर सच्चिदानंद स्वसुख में वर्णन किया। ये सब नरक के हेतु हैं, अध्यात्म परम पद में पहुंचाने वाला है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है।